जी, हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदिर ख़ान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खमर साहब और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं मार्को रूबियो का इंडिया का विज़िट? पहले दिन में बहुत कुछ हुआ, रिसेप्शंस हुई, मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंसेस देखने नज़र आ रही हैं। एनएस से दोवल से मुलाकात, काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन, सवाल-जवाब बड़े सख्त हुए हैं वहाँ पे। कुछ उन्होंने रेसिज़्म के बारे में भी सवाल किए हैं। कुछ ये भी खबर आ रही थी कि $500 अरब की इन्वेस्टमेंट की भी कोई आई थिंक एक पता नहीं पुरानी ट्वीट थी या नई ट्वीट थी, वो भी चल रही थी। Overall, how do you see the visit of Rubio? Do you think this is a path to reset ties? देखिए, बातें तो हो रही हैं। सो ही इज़ देयर बिकॉज क्वाड की समिट है और बहुत ही अनयूजुअल विज़िट है। पहला काम उन्होंने किया, मदर टेरेसा के घर गए वो कलकत्ता में। अ, रूबियो के आने से पहले इंडिया की मीडिया में ये खबर फैली थी कि ही इज़ गोइंग टू मीट द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो पहली बार बीजेपी इलेक्शन जीती है बंगाल में और उनका चीफ मिनिस्टर है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि बंगाल के इलेक्शन के बारे में तो काफ़ी चर्चा चल रही है कि थोड़ी बहुत रिगिंग हुई है एसआईआर की वजह से, द इलेक्शन इज़ नॉट फेयर। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या रूबियो बीजेपी को फेवर कर रहा है बाय ट्राइंग टू लेजिटिमाइज दिस इलेक्शन एंड मीटिंग द चीफ मिनिस्टर। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ पता चला मुझे कि एक न्यू जर्सी के कांग्रेसमैन है जिसका नाम है क्रिस स्मिथ। उसने वॉशिंगटन, क्या नाम है उस अखबार का, वॉशिंगटन इंक्वायरर, वो जो कंजर्वेटिव अखबार आता है, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं, बट देयर इज़ अ कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर जो आता है, वॉशिंगटन इंक्वायरर है शायद इसका नाम। तो उसमें उसने आर्टिकल लिखा जिसमें उसने कहा कि रूबियो को कि भारत को सख्ती से बता दें कि वो जो फॉरेन जो एनजीओस को पैसा जाता है बाहर से, अगर आपने उसके लॉज बदले तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात पे परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो बेसिकली जो क्रिश्चियन चर्चेस को और उनके हॉस्पिटल्स को, उनके स्कूल्स को जो अमेरिका से या बाहर से पैसा जा रहा है, उसे रोकने की किसी तरह से कोशिश की जाए या उनके एसेट्स को ख़तरा हो। क्योंकि जो नया लॉ बीजेपी पास करना चाह रही है उसके मुताबिक द गवर्नमेंट कैन सीज द एसेट्स। तो रूबियो की वहाँ जाना कलकत्ता पहले मदर टेरेसा के घर इज़ ए मैसेज कि आप कैथलिक प्रॉपर्टीज़ को छेड़ना। सो सो आई एम श्योर इंडिया गॉट द मैसेज एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। यानी आप, द ट्रिप बिगैन विथ ए थ्रेट, समझ सकते हैं आप। अब ये और बात है कि इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप टोटली ब्रेन डेड हो गई है। दे आर नॉट एबल टू मेक द कनेक्शन। एक द वायर बोल के वेबसाइट है इंडिया में जो सिद्धार्थ वरदराजन चलाते हैं, ओनली दे वर द पीपल हु वेर मेकिंग दिस टू कनेक्शंस, रूबियो की कलकत्ता की ट्रिप और ये जो अमेरिका में आर्टिकल छपा 21 मई को। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नरेंद्र मोदी की ट्वीट देखें आप और मार्को रूबियो की ट्वीट देखें उनके मुलाकात की, इट्स स्लाइटली डिफरेंट। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम इश्यूज़। मार्को रूबियो का नंबर वन एजेंडा तेल बेचना है और वो उसी की बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें ही इज़ थैंकिंग हिज ओन स्टाफ, अपने स्टाफ को वो थैंक कर रहा है। और उस स्टाफ को जो थैंक कर रहे हैं उसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इफ़ आई कैन। ही सेज, ह्यूज थैंक्स टू यूएस एम्बेसडर ऑफ इंडिया सर्जियो गोर एंड आवर अमेरिकन डिप्लोमैट्स फॉर देयर एफर्ट्स। Because of their great work, India has committed to purchasing $500 billion in US goods over the next 5 years, focusing on energy, technology, and agriculture. टेक्नोलॉजी छोड़ दें, एग्रीकल्चर तो इंडिया इंपोर्ट नहीं करना चाहता। अब तेल भी वो अगर इंपोर्ट करेंगे यूएस से तो $100 बिलियन पर ईयर, जो टोटल इंडिया यूएस ट्रेड है वो $130 बिलियन के करीब है, जिसमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स आर 80, इंडिया के इंपोर्ट्स आर अराउंड 40। तो 40 का इंडिया को ट्रेड सरप्लस है। अगर आप इंडिया और मज़ीद 100 ख़रीदता है अमेरिका से तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस विल बिकम -60 विद द यूएस।
क्या खरीदेंगे 100 का, मतलब पूरा रशिया से तेल छोड़ना पड़ेगा, पूरा तेल छोड़ के यहाँ से इंडिया कुछ $300 बिलियन का तेल इंपोर्ट करता है सालाना, तो इट विल इंपोर्ट अबाउट 100 ऑफ दैट फ्रॉम द यूएस। आई डोंट नो, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ कमिटेड, कह रहे हैं मार्को रूबियो अपने ट्वीट में। लेकिन ये बात उन्होंने मोदी की मीटिंग के बाद नहीं की, ये बात जयशंकर की मीटिंग के बाद नहीं की। सो आई डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग दैट। दूसरी चीज़ ये है कि वो कह रहे हैं कि ट्रेड डील इज़ क्लोज टू बी साइन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और फिर उसके बाद कहे कि भाई हमारी ट्रेड डेलीगेशन आएगी मेरे जाने के बाद, फिर उसके बाद वो फाइनलाइज होगी। जो अंदर की बात यह है कि देखिए, जैसा मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को तो इलीगल करार दिया, फिर उसके बाद उन्होंने जो 10% लगाया उसको भी इलीगल करार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन कोर्ट्स तो डोनाल्ड ट्रंप को ये हक ही नहीं दे रहे हैं कि वो टैरिफ लगा सकें किसी के ऊपर। ये इट इज़ नॉट हिज जॉब, इट इज़ नॉट हिज पावर, ये कांग्रेस का राइट है। जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट को इजाज़त नहीं दे सकती, ही कैन नॉट डू दिस। और कांग्रेस तो इतना मेस है अमेरिका में आजकल कि आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डू दिस एंड दे कांट डू दिस, क्योंकि उनको 60 वोट चाहिए सेनेट में, वो नहीं मिलने वाले। तो इंडिया को नहीं करना चाहिए डील इस वक्त, क्योंकि इट इज़ नॉट क्लियर। अगर आप 18% टैरिफ पे साइन कर दें तो लीगल स्टेटस कुछ भी हो, इस ट्रीटी के मुताबिक आपको देना ही पड़ेगा 18% टैरिफ। समझ रहे हैं ना? तो जो कंट्रीज़ ने टैरिफ डील साइन नहीं की, दे आर एट एन एडवांटेज राइट नाउ। और जो साइन किए वो तो परेशान हो गए होंगे कि अरे हमने साइन कर लिया, जैसा कि यूरोपियंस ने कर लिया 15%। ट्रम्प कह रहा है कि करो आप यू प्रॉमिस टू इन्वेस्ट इन यूएस, यू प्रॉमिस टू पे टैरिफ, वो अब लगाने वाला है 15% उनके ऊपर, बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन हिज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इट इज़ बेस्ड ऑन द डील जो बनी है। समझ रहे हैं ना? तो इंडिया को नहीं साइन करना चाहिए जब तक कि अमेरिका की जो लीगल सिचुएशन है वो साफ़ नहीं होती। दिस डील इज़ नॉट इन इंडियाज़ फेवर। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि कुछ भी करे मोदी तो बहुत ग्रेट, बहुत मतलब एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी की तरह प्रेजेंट किया जाता है। नो, इट इज़ नॉट अ गुड डील फॉर इंडिया। इंडिया को अच्छा मौका मिला है टू बैक आउट ऑफ इट एंड दे शुड गेट आउट ऑफ इट। इट्स नॉट अ गुड डील फॉर इंडिया एट ऑल। डॉक्टर साहब, इंडिया के पास क्या चॉइस है? वो जो साइलेंस उन्होंने दिखाई है, एक तो उस पर भी कमेंट करें, आज तक वो बोले नहीं है। दूसरा, कल कहा जा रहा था कि रूबियो ने प्रोटोकॉल तोड़ा है। प्रोटोकॉल ये तोड़ा है कि पहले डेलीगेशन लेवल पे मीटिंग होती है, और वो जो डेलीगेशन लेवल पे मीटिंग होती है उसके बाद जाके आप कह सकते हैं कि जी आप जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। तो उन्होंने पहले ही प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग कर दी, बाद में जाके वो बायलैटरल जो भी सारा कुछ हुआ इस पे भी कमेंट कर। तो इंडिया की पोजीशन जो है वो आपको लगता है कि स्ट्रांग है, कि डील से बाहर निकल रहा है? उनको तो आपको नहीं लगता कि 20 साल की जो कामयाबियां रही हैं इंडियंस की, वो नाकामी अगर मोदी के गले पड़ गई, और इंडियन बिजनेसमैन क्या अफोर्ड कर सकते हैं? यहाँ पे अदानी 10-10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंटें कर रहा है, डीलें कर रहा है। तो आप समझते हैं कि उनको बैकआउट कर जाना चाहिए? वो तो इस पोजीशन में नहीं, वो तो कमजोर नजर आ रहे हैं, और चाइना के साथ वो ट्रस्ट नहीं है, रशिया की वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो दी ओनली प्लेयर इन द गेम इज अमेरिका। देखिए, अगर आपको डील में नुकसान हो रहा है तो डील करने से फ़ायदा क्या है? दैट्स माय पॉइंट। और जो प्रोटोकॉल की बात है, देखिए, अगर आप मेरे घर फ़ौरन आ गए ना विदाउट इन्फॉर्मिंग, मेरे जब फ़ोन करे बगैर आ गए, तो अब मेरे मूड के ऊपर मैं चाह तो मिलूँ या ना मिलूँ। राइट? यू हैव टू कॉल एंड टेक एन अपॉइंटमेंट टू सी। तो मोदी क्यों मिले उनसे अगर प्रोटोकॉल वो तोड़ रहे हैं? तो प्रोटोकॉल सिर्फ रूबियो ने नहीं तोड़ा, मोदी ने भी तो तोड़ लिया, ये दोनों ने। सो इट इज़ अ म्यूचुअली अग्रीड अपॉन मीटिंग। अब ये दूसरी बात है कि वाई दैट हैपेंड। मुझे लगता है, देखिए, उस मीटिंग में जयशंकर भी थे मोदी के साथ, ठीक है। अ, मेरी इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं पहले बहुत डॉक्टर जयशंकर की तारीफ़ करता था। उनकी किताब में पढ़ा, उनकी पहली किताब मुझे बहुत पसंद आई, अभी भी पसंद है। द सेकेंड बुक इज़ यूजलेस, बट द फर्स्ट बुक वॉज वेरी गुड।
तो मैं उनकी बहुत तारीफ किया, तो इंडिया में लोग मुझ पे हंस के कहते थे कि यू थिंक कि डॉक्टर जयशंकर इज मेकिंग ऑल दीज पॉलिसीज। नो, ही इज नॉट मेकिंग एनीथिंग, सारा का सारा मोदी ही है। सो जो मीटिंग जयशंकर के साथ होती, इट वो जस्ट हैव बीन ए प्रेप लेवल मीटिंग होती, जो जो डिटेल्स हैं वो लेवल पे होती, राइट? कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, अगर हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग को होगी, वो अपॉइंटमेंट चार्ट्स देखेंगे, मोदी कब फ्री है, ट्रम्प कब फ्री है, इस तरह की चीज़ें। दे आर लॉजिस्टिक्स नेगोशिएशंस। पॉलिसी इज डिसाइडेड अपेरेंटली बाय मोदी एंड मोदी अलोन। तो वो मीटिंग है। दूसरी चीज़ ये है, आई थिंक मोदी met with Jaishankar because with Rubio, because Rubio is going to be एक there's a pretty good chance कि अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है 2028 के इलेक्शन में, तो इट इज अदर जेडी वैंस या रूबियो। तो they are not just looking at him as Secretary of State, they are also looking at him as a potential next president of द यूएस। इसलिए वो मुलाकात मोदी के साथ पहले हुई। और अगर आप कह रहे हैं, सी बात लोग कह रहे हैं कि भाई ये ताल्लुकात को रिपेयर करने की लिए मीटिंग है, तो इट मेक्स सेंस टू मीट मोदी फर्स्ट एंड इंडिया की रेड लाइंस क्या है वो जान ले, फिर उसके बाद आप एडजस्ट करें। देखिए, रेड लाइंस जयशंकर कैन नॉट चेंज, ओनली मोदी कैन चेंज द रेड लाइन। तो अगर आप मोदी से मिल लिए और आपको पता चल गया कि इंडिया के रेड लाइंस क्या है, देन यू कैन नेगोशिएट वॉट एवर यू वांट टू नेगोशिएट विद जयशंकर। सो आई सस्पेक्ट दैट इज़ ए बेटर वे फॉर देम टू गो अबाउट। और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं इंडिया यूएस रिलेशंस के, उसमें ब्यूरोक्रेटिक मोमेंटम बहुत है हमारा। जो क्योंकि दोनों काफ़ी डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसीज है ना, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्टेट डिपार्टमेंट, तो वो सब ऑटो पायलट पे चलते रहता है। मैं तलमीज़ अहमद साहब से इंटरव्यू किया था कल, तो उन्होंने कहा कि मुख्तसर ये जो मल्टीलैटरल चीज़ें होती हैं एकदम फटक से नहीं मरती, वो धीरे धीरे मरती हैं, धीरे धीरे बनती हैं, बिकॉज जो मोमेंटम रहता ब्यूरोक्रेसीज का वो चलते ही रहता। जस्ट बिकॉज ट्रंप और मोदी की मुलाकात नहीं हुई इसका मतलब नहीं है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट जो क्वाड वाला बंदा है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो क्वाड वाला बंदा है जिसके भी अंडर है, वो अपना काम थोड़ी छोड़ दिए। दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर वर्क एट द लोअर लेवल, वो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं, जो कोलाब्रेशंस चल रहे हैं, सो दैट इज़ गोइंग ऑन। सो आई थिंक कि एक लेवल पे इंडिया यूएस रिलेशंस आर मोर और लेस नॉर्मल। खाली अपर लेवल पे, सिंबॉलिक लेवल पे बड़ी चीज़ें नहीं हो रही थी, आप कह सकते हैं, जो बाइडेन के ज़माने में हो रही थी। तो डॉक्टर साहब, ये जो वो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा जनाब कि रेसिज्म पे क्वेश्चन किया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या ये सवाल ऐसे प्लांटेड होते हैं या करवाए जाते हैं या जेन्युइन है? तो वो उसने कहा कि स्टूपिड लोग होते हैं, इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, ये इस तरह की बातें करते हैं। तो वो तो इट इज इट लाइक दिस कि जो जिसको रेसिज्म इंडियंस कहते हैं वो समझते हैं कि ये है ही नहीं है, या कि ही जस्ट स्नैप्ड हिम और व्हाट? देखिए, आई एम नॉट श्योर कि इंडिया हैज़ प्लांटेड द क्वेश्चन। अगर इंडिया यूएस के ताल्लुकात ऑन द राइज होते तो ये सवाल नहीं पूछा जाता, कितना भी रेसिज्म हो, ठीक है। तो दिस इज़ ए वे ऑफ पुशिंग बैक। इंडिया में आजकल तो बहुत अपसेट है ना लोग, अमेरिका से कई किस्म के रेसिज्म्स बढ़ रहे हैं। H1B को लेकर कल एक नया लॉ पास किया, नया रूल बनाया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कहता है कि ग्रीन कार्ड के लिए आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़े। तो इट इज़ गोइंग टू अपसेट अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ, डिस्ट्रप्शन हो जाएगा ना उनकी ज़िंदगियों में। So that is the problem. But I think that question must be genuine. Uh,
और देर इज़ रेसिज्म एंड मार्को रूबियो से, और आई एम सरप्राइज कि और सख्त सवाल हैं वो पूछे नहीं है। उन्होंने, उनको आदत छूट गई है सख्त सवाल के। देयर आर मेनी सीरियस क्वेश्चंस दे कुड हैव आस्क्ड विच दे डिड नॉट आस्क। कि फॉर एग्जांपल भाई, आपकी पॉलिसी जो मिडल ईस्ट में, अब इंडिया सपोर्ट करती है इसराइल को इसलिए खामोश बैठे हुए हैं, वरना पूछ सकते थे कि आपने तो दुनिया की इकॉनमी को तबाह करने पे तुले हुए हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इज़ दिस, पूछ सकते थे ना। रूबियो से कि आप लोग ग्लोबल लीडरशिप की बात करते हैं अमेरिका, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इज़ दिस दैट यू आर डिसरप्टिंग द ग्लोबल इकॉनमी, जिससे सारे मुल्कों का इतना नुकसान हो रहा है। वो किसी ने नहीं पूछा। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, व्हाट ये सर्जियो गोर की क्या गेम है? क्योंकि ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दैट पुश। और अभी मैं देख रहा था कि वो जो 250 ईयर्स की हो रही है, उसमें ट्रम्प की भी फोन आई है और उसने ट्रम्प को फोन किया है। ट्रम्प ने मैसेज किया है, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज अ ग्रेट गाय, ये वो सारा जो उसका स्टाइल है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? तो यहाँ पे एक रूमर है कि सर्जियो गोर ने इलॉन मस्क के एक बहुत ही करीबी दोस्त का अपॉइंटमेंट ब्लॉक किया व्हेन ही वाज हियर इन द यूएस, सर्जियो गोर। तो उसके वजह से जो झगड़ा हुआ, दैट वाज वन रीज़न व्हाई ट्रम्प और मस्क का झगड़ा हुआ था। तो जब पता चला कि सर्जियो गोर का हाथ था उसमें, दे आर सेइंग कि सर्जियो गोर को एज ए सज़ा के तौर पे उसको भगा दिया वाशिंगटन से। लेकिन सर्जियो गोर क्योंकि ट्रम्प के बहुत करीबी दोस्त भी है, उसको अच्छी पोस्टिंग मिल गई इंडिया समझो। बट सर्जियो गॉट इंडिया एट ए टाइम व्हेन ट्रम्प इज डाउनग्रेडिंग इंडिया, नॉट अपग्रेडिंग इट। लेकिन उसको साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया भी दे दिया ना, सिर्फ एम्बेसडर तो नहीं लेकिन भेजा। इससे पहले भी तो ना, जो बंदा था उसके कॉन्टेक्स्ट में भी दिस वाज नहीं नॉट, नहीं, मतलब ही वो इज जो द बाइडेन फर्स्ट ने चैप। भेजा था कैलिफोर्निया से। हाँ 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 हाँ, बट क्या कर रहे हैं वो, पाकिस्तान आया सर्जियो गोर? नहीं, नहीं। पाकिस्तान तो उसके प्रिज्म में आते ही नहीं है सर्जियो गौर। हाँ अच्छा, वो तो सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। आई फॉरगॉट कि वो तो आपका, अरे मेरी ये लाइट आउट ऑफ हो गई। अच्छा, नहीं सो नहीं, आई नो। सेंट्रल कमांड तो जारी बात है, वो अलहदा चीज है। लेकिन डिप्लोमेटिकली तो अभी वो आया हुआ था, कोई और आया हुआ था, वो जो है क्या नाम है, वो जो क्या? एक पाकिस्तान में बंदा आया हुआ था अभी भी, अमेरिकन, वो जो आई डोंट साउथ नो एशिया। व्हाट ही इज डूइंग साउथ एशिया में। मतलब आई डोंट सी हिम डूइंग एनीथिंग इन साउथ एशिया कॉन्टेक्स्ट, सर्जियो गोर। मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रहा मुझे इफ ही इज इन चार्ज ऑफ द साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, एक अफवाह ये छुटी थी कि रूबियो वेस्ट बंगाल इसलिए जा रहे हैं, इज ट्राइंग टू सेंड सम मैसेज टू बांग्लादेश। उसका भी कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं था। और सर्जियो गोर इज़ नॉट अ सीरियस पर्सन कमर। मतलब उसने ट्रम्प की तस्वीरें ऑटो रिक्शा पे लगा दी देखा आपने वो लेकिन उसने आपने पोस्टर्स देखा, वगैरह? मोमेंटम बिल्ड किया है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर, जो पुश आया है वो उसके आने से आया है। वैसे तो ये बिल्कुल ही नहीं, वो आप कह सकते हैं कि एनी एम्बेसडर वुड बी डूइंग दैट ना। आप जो बट पीछे नॉट एज, बट नॉट विदाउट अ पॉलिटिकल बैकिंग। ही हैज अ पॉलिटिकल बैकिंग, तब वो इस तरह कर सकता है। दैट्स माय क्या असेसमेंट। मतलब आपको क्या लगता है उसके अचीवमेंट्स क्या है? मुझे अचीवमेंट इसमें ये लगती है कि एक डेड रिलेशन था जिसको उसने एक्टिवेट किया है फॉर हिज ओन सेक, कि मैं अगर यहाँ पे आया हूं तो मैं आके एटलीस्ट, और फिर उसकी ये सभी बंदा जो आके अमेरिका भी बैठ जाता है कितने कितने हफ्ते, वो वहां पे चल रहा है सारा कुछ, अमेरिका रहता है, इधर आके कई दिन रहता है, सेंट्रल एशिया जाके बैठा रहता है, लंदन बैठा रहता है जाके। मतलब उसने मोमेंटम तो बिल्ड किया है दोनों मुल्कों का। और फिर वो माय फ्रेंड कहता है, वो मतलब एक डिफरेंट अंदाज से चीजें करता है वो, जो कि तो आम एम्बेसडर नहीं कर सकता, जो कैरियर डिप्लोमेट होता है। तो दो चीज़ें अलग कर दें। एक, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के 2-3 फ़ोन कॉल्स जो हुए हैं पिछले महीनों में, ठीक है, बर्थडेज पर वगैरह, और फिर ये जो रूबियो की विज़िट है, इन दोनों चीज़ों को आप अलहदा कर दें। तो जो रूबियो की विज़िट है, दैट वुड हैव हैपेंड रिगार्डलेस ऑफ हु वाज द एम्बेसडर, क्योंकि
दो तीन इश्यूज बाकी हैं, क्वाड के अलावा भी ट्रेड की ये बाकी हैं, सो दैट इज ए पेंडिंग थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ रूबियो इज़ प्लानिंग टू रन फॉर प्रेसिडेंट, उसको तो आना ही था इंडिया एटलीस्ट वंस, सो एट सम पॉइंट ही वुड हैव टू कम टू इंडिया। इंडिया, देखिए, मैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू से, अगर आप किसी से भी पूछे, इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर से, प्रोफेसर से, अगर उनसे पूछे कि दुनिया की 4 या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन सी है, वो इंडिया का नाम ज़रूर लेगा, डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर दे आर। सो फॉर समवन हु हैज़ एस्पिरेशंस टू बिकम, मतलब उनको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, तो उसको तो चांस चाहिए। दूसरा, इंडिया की इतनी पावरफुल लॉबी है यूएस में, इतना पैसे वाले हैं, ही वांट्स फंडिंग फ्रॉम देम ऑल्सो, राइट। जब आएगा वो इलेक्शन के लिए, इंडियन लॉबी से तो पैसे चाहिए उनको। 25-30% के करीब रिपब्लिकन वोट डालते हैं इंडियंस, लेकिन पैसे वाले लोग तो विल डील विद द रिपब्लिकन्स मोर। तो मुझे, आई विल नॉट गिव एनी क्रेडिट टू सर्जियो गोर फॉर रूबियोज विजिट और जो कॉन्टेक्स्ट हुआ है, लेकिन जो ट्रंप और मोदी के फ़ोन कॉल्स हुए हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि दे हैपन अ लॉट बिकॉज ऑफ सर्जियो गोर, बिकॉज सर्जियो गोर टेक्स्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नंबर और फ़ोन, मैंने उतने लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया जितना डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। रिपोर्टर्स को भी दे दिया है उसने, तो दे कॉल हिम डायरेक्टली। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि सर्जियो गोर डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकता है और उससे डायरेक्टली फ़ोन करके बात कर सकता है। एंड लाइक ही कैन कॉल ट्रंप एंड से, देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आज आप फ़ोन करें नरेंद्र मोदी को, ठीक है। अब जैसा मेरे रिश्तेदारों की जब कोई मेन इवेंट्स होता है, तो हम लोग बच्चों को टेक्स्ट कर देते हैं, देखो इनको फ़ोन करके ज़रा मुबारकबाद दे दो, इनकी आज ये बर्थडे है, तुम्हारे ताया की, चचा की, पोपा की, ज़रा उनको बच्चों को याद दिला देते हैं हम लोग। उसी तरह सर्जियो गोर कैन कॉल ट्रंप एंड से कि यू शुड कॉल मोदी टुडे, इट इज़ हिज बर्थडे, यू शुड डू दिस दैट। तो वो चीज़ें आप कह सकते हैं कि जब एरिक गारसेटी था और बाइडेन के बीच में वो रिश्ता नहीं था डेफिनेटली जो सर्जियो गोर और ट्रंप के बीच में है। बट आई थिंक एरिक गारसेटी वाज मच बेटर एम्बेसडर, मतलब, देन दिस फेलो। इसको सीरियस, वैसे भी अदरवाइज ही इज़ नॉट बीइंग टेकन सीरियसली। ही इज़ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, जैसा कि मदर टेरेसा के जगह वो पहले भी गया हुआ है, इससे पहले भी गया हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया का जो FCRA वाला लॉ आ रहा है, उसके खिलाफ ही इज़ एक्टिवली वर्किंग। और आई थिंक ही ऑल्सो वेंट, किसी इलेक्शन के बाद ही वेंट एंड मेट सम न्यू चीफ मिनिस्टर, उसमें भी सवाल उठ रहे थे कि वाई इज ही इंटरफेयरिंग इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंडिया की। सो आई डोंट नो, आई हैव अ लो ओपिनियन ऑफ सर्जियो गोर। मैंने पहले भी कहा था, आई सेड द बिल्कुल ओनली ठीक। एडवांटेज ये है कि ही हैज़ एक्सेस टू ट्रम्प, बट आई थिंक एनी एम्बेसडर टू ए मेजर कंट्री, जैसा कि अगर अमेरिका के आप एम्बेसडर है टू जापान, टू रशिया, टू चाइना, टू इंडिया, टू सऊदी अरेबिया, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, यू शुड हैव इमीडिएट एक्सेस टू द प्रेसिडेंट। आपको पता है कि दूसरे मुल्क के जो एम्बेसडर्स आते हैं अमेरिका को, मेनी ऑफ देम हैव कैबिनेट रैंक। यस, वो उनका लेवल डिफरेंट होता है एम्बेसडर्स का। जैसे कि फॉर एग्जैक्ट। एग्जांपल मैं सुन रहा था कि जो जर्मन एम्बेसडर है टू इंडिया, वो उसका जो लेवल है जर्मनी में, दैट इज वे बियॉन्ड अप देन एन एम्बेसडर व्हिच गोज टू पाकिस्तान। हाँ ये मुझे हाँ, very बिल्कुल। मुझे द जर्मन सीनियर डिप्लोमेट टोल्ड मी, आई डिडंट हाँ, नो मच। उन्होंने कहा जी जो इंडिया में जाता है उसका, वो हमारे जर्मन फॉरेन ऑफिस में उसकी गेम बहुत ऊपर है। तो बिल्कुल। अच्छा नो, डॉक्टर लाइक साहब, फॉर एग्जांपल जो यूएस को आते हैं ना एम्बेसडर्स फॉर मोस्ट कंट्रीज, दे हैव कैबिनेट लेवल रैंक होता है उनका, तो डायरेक्टली वो प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से अपने बात कर सकते हैं, बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हाँ ना। इंपॉर्टेंट कंट्री, दे मस्ट जी। हैव दैट काइंड ऑफ। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, पाकिस्तान का जिक्र हुआ, टेररिज्म से इंडियन मीडिया ने वही पुरानी रैंट टेररिज्म, उन्होंने कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराई। उन्होंने कहा जी कि द रिलेशनशिप विद इंडिया कैन नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। कैसे देखते हैं ये जो है, मतलब सारे का सारा अमेरिका तो फील्ड मार्शल का विजिट देख रहा था ईरान, कब से वो निकले और हमें बताए क्या होने लगा भाई। मतलब रूबियो इंडिया में बैठा है और ट्रम्प साहब वेट कर रहे हैं कि आसिम मुनीर कब निकलेगा ईरान से और मुझे बताएगा कि क्या होने वाला है वहां पे, और मैं फिर उसके बाद को बात करूंगा। तो डू यू थिंक सी दी द
लेट मी टेल यू कि रूबियो का सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है. रूबियो इज द फर्स्ट पर्सन विद 2 जॉब्स सिंस हेनरी किसिंजर. जिस वो अजीत डोवल से इसलिए मिल रहे हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं ट्रंप के, राइट. सो रूबियो हैज़ 2 जॉब्स. तो थियोरेटिकली ही शुड बी नंबर 2 ना. ऑन पेपर तो नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन नंबर 2 पोजीशन नहीं है मार्को रूबियो की, वेदर यू लाइक इट और नॉट. जेडी वैंस बीच बीच में बहुत उचकते रहते हैं फॉरेन पॉलिसी में. फिर वो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसमें मार्को रूबियो इज़ नॉट इन्वॉल्व. रशिया को ले लें, ईरान को ले लें, कौन इन्वॉल्व है? स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, ये लोग इन्वॉल्व. तो अगर आप मुझे बताएं कि ये जो नेगोशिएशंस पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, इट इज़ ट्रंप, मुनीर, अब्बास अराक्ची, यही है ना? इसमें रूबियो कहाँ है? दूसरी चीज़ ये है कि ट्रंप ने शादी कैंसिल करके, शादी अटेंड नहीं की अपने बेटे की, और कल सारा दिन वो वाइट हाउस में बैठा रहा. आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि ट्रंप वाइट हाउस में है और पीट हेक्सिथ वेस्ट पॉइंट पे है, जेडी वैंस ओहायो में है, मार्को रूबियो इंडिया में है. इसलिए वो ट्रंप अब हैड टू कम टू द व्हाइट हाउस. लाइक ही कुड हैव बीन इन मारालागो, ही कुड हैव बीन बहामास. जो चीज़ें वो मतलब किस लिए रुका हुआ था? जंग शुरू करने के लिए रुका हुआ था ट्रंप. अगर जंग शुरू कर रहे हैं तो ये तीनों नहीं है व्हाइट हाउस में. सोचिए आप, इट वॉज लाइक अ बिजार थिंग. इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड ये व्हाइट हाउस में कल. लेकिन इतनी बड़ी, इट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी टू गेट. उसने तकरीबन क्या 11 हेड्स ऑफ स्टेट से बात की ट्रंप ने 2 फ़ोन कॉल में. एक फ़ोन कॉल में 10, उस 6 के 6 फ्रॉम गल्फ, फिर इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान और जॉर्डन के हेड्स ऑफ स्टेट से बात की. तो 10 हेड्स ऑफ स्टेट से एक फ़ोन कॉल, और फिर नेतन्याहू से दूसरा फ़ोन कॉल. अपेरेंटली वो उतना अच्छा नहीं गया. नेतन्याहू डिडंट लाइक द टर्म्स, खासतौर से लेबनान के हिसाब के कॉन्टेक्स्ट में. तो फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक रूबियो का वो स्टैचर नहीं है जो दूसरे सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स का था. जैसा कि ओबामा के अंडर हिलरी वॉज वेरी पावरफुल, जॉन कैरी वॉज नॉट, राइट. तो रूबियो इज़ बोल रहा बहुत अच्छा, सबसे अच्छा वो ही एक्सप्लेन करता है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी मैगा में बढ़ रही है. बट आई डोंट थिंक ही हैज़ दैट मच इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन पॉलिसी, ऑन इन द यूएस फॉरेन पॉलिसी. ट्रंप ही बना रहे हैं. तो वो एक इश्यू है इनको लेकर, आप कह सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि इंडो पैसिफिक इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें कोई लाइक 2-4 की बात नहीं है. आई एम वेरी सरप्राइज कि अभी तक कोई, अगर हुआ हो प्राइवेटली फाइन, बट पब्लिक में ऐसी कोई बात नहीं आई कि रूबियो तो बीजिंग में भी थे, तो बीजिंग में क्या हुआ उसके बारे में कुछ ज़्यादा सवाल जवाब डिस्कशंस नहीं हुए. G2 का कॉन्सेप्ट जो था, जो ट्रंप ने नहीं लिया G2 का कॉन्सेप्ट, इस बार पहली मीटिंग में वो बात करे थे. तो देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की कि मार्को रूबियो ने अपनी ट्वीट में कहा कि मेरी मोदी से मुलाकात हुई एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट मोदी टू द वाइट हाउस, कहा उन्होंने. लेकिन मोदी ने नहीं कहा, राइट. ही इज़ नॉट एक्नॉलेज्ड. वर्बल अनाउंसमेंट है ना सारी वो. हाँ, मतलब ही हैज़ नॉट अनाउंस्ड कि वो, लाइक मोदी कुड हैव सेड इट ना कि आई एम हैप्पी टू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन टू द वाइट हाउस फ्रॉम मार्को रूबियो. वो आई फाउंड दैट वेरी क्यूरियस कि वो क्या, मतलब व्हाई इज़ दैट डिफरेंट. अगर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी डिस्कशन में तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज देखिए आप, अभी तक जो सबसे इम्पॉर्टेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग्स हुए हैं वो दोनों शी जिनपिंग के साथ हुए हैं. जो आप कह सकते हैं द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल मीटिंग्स जो हुए हैं, 2 हो चुके हैं, वेरी सीरियस डिस्कशंस ना. जो मोदी की जो मीटिंग हुई वाज मोर लाइक कंग्रेचुलेशंस, आप दोबारा इलेक्शन जीत गए वगैरह. 4 फरवरी को कुछ हुई थी, फरवरी में, विद इन ए फ्यू डेज ऑफ ट्रम्प्स बिकमिंग प्रेसिडेंट. सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ट्रंप और मोदी की एक मीटिंग हो. इट इज़ मतलब they both deserve to meet, and
आई डोंट नो वेदर दे विल मीट और नॉट। और अब देखेंगे क्या होता है अगर ये पीस हो जाती है ईरान के बाद, तो आई एम श्योर कि आपके लोग तो दोबारा ट्रम्प की नोबेल प्राइज़ के लिए शायद नॉमिनेशन कर दे नहीं नहीं, पाकिस्तान। तो उनको हमारी करनी चाहिए, मतलब वो डिड इट, लाइक दिस इज अनदर वे अराउंड, थिंग्स हैव चेंज्ड डॉक्टर साहब, वी हाँ, आर अब नॉट आप लुकिंग फॉर दैट, अब आपको हमारा नाम आना चाहिए नोबेल पीस प्राइज। छोड़ दें ट्रम्प और बाकी लोग, अब वी हैव टर्न द टेबल, मतलब अब अच्छा। आप नहीं कह सकते। और अब तो हमारा तो बनता भी है, मतलब इसमें तो इंडिया पाकिस्तान तो दो मुल्क थे ना, बट इस केस में तो हमने पूरी दुनिया की आग की जो गैस है वो हमारी वजह से काम होनी है डॉक्टर साहब। आप जो जी इस जी। वक्त 4.5-5 रुपए पे ले रहे हैं गैलन, वो हमारी वजह से काम होनी है। तो थैंक यू हाँ, वेरी इट विल मच। बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होता है। अभी तो वो मतलब 3-4 महीने लगेंगे फॉर दिस होल थिंग टू रिजॉल्व इटसेल्फ, बट वी विल सी के नॉमिनेशन होता है या नहीं नोबेल पीस प्राइज के लिए। ट्रम्प और आसम मुनीर की इकट्ठी भी नॉमिनेशन हो सकती हाँ, है। that will be थैंक very यू, funny. That will be so funny. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, Thank, लाइए शुक्रिया, टॉपिक। बाय।